जय श्री कृष्णा भक्तों। ये 17 कर्म करने वाला व्यक्ति सीधा नरक में जाता है। क्या आप भी कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते जिसकी वजह से आपको नरक में जाना पड़े? तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। और जो आज हम आपको बताएंगे ये गरुड़ पुराण के अनुसार हम बताएंगे। ये गरुड़ पुराण में वर्णित है। अब गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ और भगवान विष्णु की बातचीत हुई थी। तो गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु की सवारी है और भगवान विष्णु ने गरुड़ की बहादुरी से प्रसन्न होकर इन्हें अपनी सवारी बनाया था। भगवान विष्णु ने धर्म, कर्म और पाप से संबंधित सभी ज्ञान को अपनी सवारी गरुड़ के साथ साझा किया, जो बाद में गरुड़ पुराण के नाम से जाना गया। एक बार की बात है, गरुड़ ने भगवान विष्णु से स्वर्ग और नरक के निवासियों के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया, जो लोग हमेशा गलत काम करते हैं और अच्छे कामों से हमेशा दूर रहते हैं वह नरक में जाते हैं। वे लोग दुख झेलते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं। जो लोग पाप करते रहते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं, अपनी वजह से हमेशा दूसरों को दुख देते हैं, यानी कि अपना लाभ चाहते हैं जो, और चाहे दूसरे को कितना ही दुख भोगना पड़े, तो उन्हें भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते। यहाँ हम आपको कलयुग के 17 पापों के बारे में बता रहे हैं जिनको करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। उन्हें वैतरणी नदी की आग से ले जाया जाता, जबकि वो कामना करते हैं कि वो इसकी आग में अपने किए पापों को धो लें। कौन से वो 17 पाप हैं? सबसे पहला जो पाप है वो है, जो लोग ईश्वर की सेवा में लगे हुए एक ब्राह्मण की हत्या करता है, जो हमेशा नशे की हालत में रहता है, पवित्र कसमों और वादों को तोड़ने वाला और भ्रूण में पल रहे बच्चे की हत्या करने वाला सीधे नरक जाने से नहीं बच पाता। वो मतलब ऐसा व्यक्ति सीधा नरक में जाता है। दूसरा कर्म है, एक महिला की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जब कोई किसी महिला की हत्या करता है और खास तौर पर जब तक उसके अंदर एक और जान पल रही होती है, तो उस व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले और जो लोग खड़े होकर यह सब देखते हैं वो भी उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे लोग भी नरक में जाने से नहीं बच पाते। तीसरा है, किसी के साथ विश्वासघात करने वाला और उसकी हत्या जहर देकर करने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है। चौथा है, पवित्र स्थान पर गंदे काम करना, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले में उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धार्मिक वेदों, पुराणों, शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भी नरक में जाना पड़ता है। पांचवा है, जिनके मन में दीन दुखियों के लिए कोई दया भाव नहीं है और जो कमजोर व्यक्तियों को सताते हैं वे सीधे नरक जाते हैं। छठा है, जानबूझकर किसी भूखे को खाना पानी न देना, उसे भोजन न देना और घर आए हुए मेहमान को बिना खिलाए भगा देने वाले व्यक्ति को भी सीधे नरक जाना पड़ता है। सातवां है, किसी को दिए गए सामान को छीनने वाला, दिए गए दान पर पछतावा करने वाला, अपने स्वार्थ के लिए किसी की आजीविका छीनने वाले भी सीधे नरक जाते हैं। आठवां, जो भगवान की सेवा को छोड़कर शराब और मांस की बिक्री में लगे रहते हैं एवं जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाता है उसे भी सीधे नरक भेजा जाता है। नौवां, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी जानवर की बलि देने वाले भी सीधे नरक जाते हैं। 10वां, राजा की पत्नी, किसी महान व्यक्ति की पत्नी और एक परिवार की महिलाओं के प्रति जो भी बुरा सोचता है, साथ ही साथ जो युवा लड़कियों को और उनकी ज्ञान और उनकी इच्छा के खिलाफ कोसता है,
उसे भी नरक में जाना पड़ता है। 11 झूठी गवाही देने वाले, अपने बुरे कर्मों के जरिए किसी निर्दोष को मुसीबत में डालने वाले, बुरे लोगों को सच्चाई की बिक्री करने वालों को भी सीधा नरक जाना पड़ता है। 12 है माँ प्रकृति को पेड़, वन और फसलों को काटकर नुकसान पहुंचाने वाला और प्रकृति के जन्म आश्रय को नष्ट करने वालों को सीधे नरक जाना पड़ता है। 13 एक विधवा की पवित्रता को नष्ट करने वाला और शादी की सीमाओं को तोड़ने वाला भी भगवान की नज़र में एक गुनाहगार होता है और वह भी सीधा नरक जाता है। 14 पति या पत्नी और बच्चों पर हमला करने वाले एवं इनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने वाले, अपने पूर्वजों की अनदेखी करने वाले को भी नरक जाना पड़ता है। 15 है जिनके अंदर शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा के लिए मन में प्रेम नहीं है और जो लोग इनकी पूजा न करके उनका अनादर करते हैं उन्हें भी सीधा नरक जाना पड़ता है। 16 है जो किसी महिला को बदनाम करने के इरादे से उन्हें शरण देता है और फिर उनके साथ अपराध करता है, वह बहुत ही बड़ा पाप का भागीदार होता है। जुनून और जबरदस्ती से महिला के मासिक चक्र के दौरान उसकी श्रद्धा को तोड़ने की कोशिश करने वाला भी पापी होता है और उसे भी नरक जाना पड़ता है। 17 जो भी शरीर को पवित्र अग्नि, पवित्र जल, बगीचे या गौशाला में फेंकता है उसे नरक में यम द्वारा सताया जाता है, ये सीधा नरक में जाता है। तो ये हमने 17 कर्म बताए आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आप इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं करते होंगे जिसकी वजह से आपको भी नरक में जाना पड़े, और अगर कोई करता है तो उन सब से बचने की कोशिश करें, बाकी आपकी मर्जी है। जय श्री कृष्ण भक्तों।